नमस्ते। क्या आपके दिन की शुरुआत आपके राशिफल पढ़ने से होती है? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन में एक राशि का नियंत्रण है? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से समझेंगे कि अखबारों या वेबसाइट्स या टीवी पर आने वाला राशिफल की वैज्ञानिकता कितनी है और कितना यह तर्कसंगत है। और ये भी जानेंगे कि क्या इसका राशिफल का प्रमाण शास्त्रों में भी मिलता है। सबसे पहले राशिफल को मानने का एक कारण है कि यह ज्योतिष से जुड़ा है। और हम अपनी वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि ज्योतिष की वैज्ञानिकता अलग है, ज्योतिष का अंधविश्वास अलग है। ज्योतिष अंधविश्वास भी है, ज्योतिष विज्ञान भी है, लेकिन कितना ज्योतिष अंधविश्वास है, कितना ज्योतिष विज्ञान है, ये बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा मकसद केवल इतना ही है कि ज्योतिष में जो जो विज्ञान है वो आप लोगों को प्रस्तुत किया जाए, ज्योतिष में जो जो अंधविश्वास है उसका निराकरण किया जाए। तो आज बात करेंगे राशिफल के बारे में। राशियां 12 मानी गई है और प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई 12 राशियों में से एक राशि होती है। राशिफल का आधार है इन्हीं 12 राशियों में पूरी दुनिया को बांट देना, इन्हीं 12 भागों में पूरी दुनिया की जनसंख्या को बांट देना और उसी आधार पर उसके दिन का भविष्यफल निर्धारित करना। अब इस बात को एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि पूरी दुनिया की जनसंख्या इस समय 8 अरब है। 8 अरब को अगर हम 12 से विभाजित करते हैं तो संख्या आती है लगभग 66 करोड़। तो 66 करोड़ लोग एक ही राशि के होंगे। तो क्या 66 करोड़ लोगों का उस दिन का जीवन एक जैसा होगा? क्या उस दिन उनको एक से अनुभव प्राप्त होंगे? क्या उस दिन उनका एक जैसा भविष्यफल होगा? 66 करोड़ तो छोड़िए, 66 लोगों को भी एक दिन एक जैसा अनुभव नहीं प्राप्त होता। और अगर आप अपनी राशिफल को पढ़ते हुए मानते हैं कि ये मेरे जीवन में घटित हुआ है या आज का मेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मेरी राशिफल में लिखा था, तो आप कहीं ना कहीं बार्नम इफ़ेक्ट से प्रभावित हैं। अब ये बार्नम इफ़ेक्ट क्या है? बार्नम इफ़ेक्ट का मतलब होता है सामान्य व विशेष देखना। जो घटनाएं बहुत आम होती है और सभी लोगों के लिए एक जैसी होती है, उसको केवल अपनी घटना मान लेना, इसे कहते हैं बार्नम इफ़ेक्ट। जब कोई व्यक्ति बार्नम इफ़ेक्ट से प्रभावित होता है या बहुत भाग्यवादी होता है या मानता है कि मैं किसी और के नियंत्रण में हूँ, तो राशिफल की वह उन पंक्तियों को याद रखता है जो जो उसके जीवन से जुड़ी हुई है और उन पंक्तियों को भूल जाता है या उन पंक्तियों को नज़रअंदाज कर देता है जो उसके जीवन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। और क्या आपने कभी गौर किया है, अलग अलग वेबसाइट्स में या अलग अलग अखबारों में एक ही राशि के लिए अलग अलग भविष्यवाणियाँ होती है। तो अगर राशि से भविष्य बताना या राशि से किसी का दिन निर्धारित करना वैज्ञानिकता होती तो सभी अखबारों में या सभी वेबसाइट्स में किसी एक राशि के लिए एक ही बात लिखी होती। और अब आते हैं इसके शास्त्रीय प्रमाण पर। ज्योतिष की किसी भी संस्कृत से संबंधित किताब में या किसी भी प्रसिद्ध किताब में ये बात नहीं मिलती कि किसी के राशि से, केवल 12 राशियों से किसी का व्यक्तिगत भविष्यफल बताया जा सके। हाँ, अगर जन्म पत्र की बात करें तो जन्म पत्र प्रत्येक व्यक्ति का बिल्कुल अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे कि 2 जुड़वा बच्चों का या 1 मिनट के अंतराल पे 2 बच्चे अगर एक साथ पैदा होते हैं, क्या उनका भविष्यफल एक जैसा होगा? अगर आप ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो ज्योतिष की एक विधा है षोडश वर्ग, जिसमें षष्ठ्यंश एक वर्ग का नाम है। अगर आप षष्ठ्यंश का शुद्ध मान निकालते हैं तो आपके जन्म पत्र का 1 सेकंड के 100वें हिस्से का समय शुद्ध होना चाहिए। फलित का समय बताने के लिए दशाएं बड़ी प्रसिद्ध है। दशाओं में महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये 4 दशाएं होती हैं। शुद्ध प्राण दशा निकालने के लिए 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी अगर इधर उधर हो गया तो आपकी प्राण दशा के दिनों में तो क्या, महीनों में अंतर पड़ जाएगा। और 2 जुड़वा व्यक्ति एक साथ जन्म नहीं लेते, उनमें कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स का अंतर होता ही है। चलिए, अगर इस बात को मान भी लें कि 2 जुड़वा व्यक्तियों का भविष्यफल एक जैसा होता है, ज्योतिष ये मानता भी है अगर, तो भी कम से कम इसमें सूक्ष्मता तो है, इसमें सूक्ष्मता तो है, 1 मिनट की सूक्ष्मता तो है। राशियां व्यक्ति के चंद्रमा से निर्धारित होती है।
चंद्रमा का एक राशि में जाने का, एक राशि में रहने का जो समय होता है वो होता है 2.25 दिन। 2.25 दिन बहुत स्थूल समय है, ना कि 1 मिनट। 1 मिनट सूक्ष्म समय है। अगर पाश्चात्य ज्योतिष की बात करें तो सूर्य की राशि से व्यक्ति की राशि निर्धारित करते हैं। सूर्य एक राशि में 1 मास तक रहता है। 1 मास तो बहुत ही स्थूल समय है। 1 मास में कितने लोग पैदा होंगे? 2.25 दिन में कितने लोग पैदा होंगे? 1 मिनट में कितने लोग पैदा होंगे? अब आप तुलना कर सकते हैं, 1 महीने बड़ा समय ज़्यादा स्थूल है या 2.25 दिन या 1 मिनट। तो जिन बातों में सूक्ष्मता है, कम से कम उनका संबंध कुछ प्रतिशत तो विज्ञान से होगा, कुछ प्रतिशत तो उनमें तर्क संगतता है। लेकिन हम अगर कहते हैं कि 2.25 दिन तक जन्मे व्यक्तियों का भविष्यफल एक जैसा होगा तो ये बहुत स्थूल बात होगी। और उससे स्थूल बात होगी 1 महीने के अंदर जन्मे लोगों के बारे में। लेकिन सबसे सूक्ष्म बात होगी 1 मिनट के अंदर जन्मे लोगों के बारे में। उससे भी सूक्ष्म होगी 1 सेकंड के अंदर जन्मे लोगों के बारे में। तो अगर आप अपने राशिफल में विश्वास करते हैं तो आज से विश्वास ना करें और किसी भी राशिफल को पढ़ने में अपना समय ना गंवाएं। किसी भी राशिफल को पढ़ने में अपना समय ना गंवाएं और अपनी मानसिकता कमज़ोर ना करें। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। नमस्ते।